15 जून 2026 को सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, नेतृत्व, समता, सम्मान, पिता, शासन और ऊर्जा का कारक माना जाता है। मिथुन राशि बुध की राशि है जो बुद्धि, संवाद, व्यापार, लेखन, शिक्षा और संचार का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से लोगों की सोच, बोलचाल और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर ज्ञान, तर्क शक्ति और संवाद कौशल को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस अवधि में शिक्षा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना रहती है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता आएगी। कई लोग अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। हालांकि सूर्य और बुध की ऊर्जा के कारण कुछ लोगों में अहंकार, वाद विवाद या जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। इसलिए बोलचाल में संयम रखना और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा। आइए जानते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट नजर आ सकते हैं और महत्वपूर्ण फैसलों में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ सकता है और जिंदगी बहुत सुगम हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए मुख्य रूप से धन, वाणी और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों के प्रति प्रशंसा भी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों और लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन वाणी में कठोरता से बचना आवश्यक रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अहंकार से बहुत दूर रहना होगा। उचित योजना और संयम से यह गोचर आर्थिक उन्नति तथा आत्मविश्वास में वृद्धि देने वाला साबित हो सकता है। अब जानते हैं मिथुन राशि में यह प्रभाव क्या रहेगा। सूर्य का गोचर सबसे अधिक प्रभाव मिथुन राशि पर डालने वाला है। यह समय व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है। लोग आपकी बातों और सुझावों को महत्व दे सकते हैं। जीवन शैली में सुधार और सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। अब जानते हैं कर्क राशि। यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव में होगा, जो खर्च, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा माना जाता है। इस अवधि में अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर चलना उचित रहेगा। नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति मिलने की संभावना है। मानसिक रूप से कुछ बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। अब जानते हैं सिंह राशि। यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो आय, लाभ, मित्र, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। इस अवधि में आय के नए स्रोत बन सकते हैं तथा लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना भी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और महत्वाकांक्षाओं को गति मिलेगी।
कुल मिलाकर यह गोचर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से शुभ रहने वाला है। अब जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए गोचर दशम भाव में होगा, जो कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। यह गोचर नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपके कार्यों पर हो सकता है, जिससे सम्मान और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नई परियोजनाओं या नेतृत्व संबंधी भूमिकाओं में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों को प्रतिष्ठा और ग्राहक वृद्धि का लाभ मिल सकता है। हालांकि कार्यभार बढ़ने से तनाव भी महसूस हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। कुल मिलाकर यह गोचर कैरियर, मान सम्मान और उपलब्धियों के लिए शुभ संकेत देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जानते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन भाग्य और अवसरों को सक्रिय करने वाला समय माना जा रहा है। कई ऐसे काम जो पहले अटके हुए थे उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। कानूनी मामलों या आधिकारिक प्रक्रियाओं में राहत मिलने के संकेत है। नौकरी पेशा लोगों को पहचान, जिम्मेदारी या पद से जुड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। सूर्य का वृश्चिक राशि से मिथुन राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होगा, जो अचानक घटनाओं, परिवर्तन, गुप्त विषयों, शोध और संयुक्त धन का भाव माना जाता है। इस दौरान जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना अति आवश्यक होगा। पैतृक संपत्ति, बीमा, कर या निवेश संबंधी मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, विशेषकर पेट और ऊर्जा स्तर का ध्यान रखें। आध्यात्मिक एवं गुण विषयों में रुचि बढ़ सकती है। सावधानी पूर्वक कार्य करने पर यह गोचर आत्म परिवर्तन और आंतरिक विकास के अवसर प्रदान कर सकता है। अब जानते हैं धनु राशि। जून 2026 में सूर्य का वृषभ से मिथुन राशि में गोचर धनु राशि वालों के सप्तम भाव में होगा। यह गोचर वैवाहिक जीवन, साझेदारी और जनसंपर्क के मामलों को प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्पष्ट संवाद बनाएगा। व्यापारिक साझेदारियों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अहंकार या विवाद से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब जानते हैं मकर राशि। यह गोचर मकर राशि वालों के षष्ठम भाव में होगी। यह गोचर प्रतिस्पर्धा, नौकरी, स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी तथा विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। हालांकि कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित दिनचर्या और अनुशासन बनाए रखने से सफलता मिलेगी तथा रुके हुए कार्यों में भी प्रगति संभव है। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। यह गोचर कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में होगा। यह गोचर शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों पर विशेष प्रभाव डालेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता और नई उपलब्धियां मिल सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। निवेश और सृजनात्मक कार्यों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब जानते हैं आखिरी राशि मीन राशि का में क्या प्रभाव होने वाला है। यह गोचर मीन राशि वालों के चतुर्थ भाव में होगा। यह गोचर घर, परिवार, माता, संपत्ति और मानसिक सुख सुविधाओं से जुड़े विषयों को प्रभावित करेगा। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। भूमि, वाहन या गृह संबंधी कार्यों में प्रगति के योग है। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों के कारण घरेलू जीवन पर कम समय दे सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर गोचर गृहस्थ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने, नई योजनाओं को प्रारंभ करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल माना जाता है। सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से यह समय बुद्धि, संचार, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला रहता है। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो अरविंद हेमचंद। धन्यवाद।